नमस्कार दोस्तों। आज अपन चार्ट कैसे बनाते हैं एक्सेल के अंदर वो सीखते हैं। आप लोगों ने क्रिकेट मैच तो देखा होगा, किस तरह से दो टीमों के बीच में जो रन की प्रोग्रेस होती है वो चार्ट किस तरह से चलता है। अपन कोई भी किसी भी तरह का चार्ट अपन डिजाइन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। बल्कि अपन ये भी कर सकते हैं कि अपने पास पाई चार्ट बनाना है या कॉलम चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है, किस तरह का चार्ट अपने को चाहिए उसके अकॉर्डिंग डाटा अपने पास होना चाहिए। तो अपने पास एक इंडियन क्रिकेट टीम का डाटा है, या अपन यूं कर लें कि दो टीमों के बीच में जो लाइन का चार्ट बनता है, लाइन का जो ग्राफ बनता है, किस तरह से प्रोग्रेस करता है। मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान की दो टीमें हैं और उनके बीच में रनों की प्रोग्रेस हो रही है, वो चार्ट किस तरह से बनता है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मानते हैं कि अपन यहाँ पे मान लीजिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है और इस साइड में इंडिया की क्रिकेट टीम है, और यहाँ पे आ जाएगा उनका विकेट कौन कौन से रनों पे गिरा था। तो फॉल लिख देते हैं और जैसे विकेट फॉल लिख दिया, इसको थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये पहला विकेट गिरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। अब यहाँ पे चार्ट इंसर्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जैसे जैसे पाकिस्तान रन बनाता है तो वो चार्ट किस तरह से ग्रो करता है और किस तरह से विकेट्स जो फॉल होते हैं वहाँ पे फिर इंडिया की टीम खेलने आती है तो किस तरह से उसमें परिवर्तन होता है। तो यहाँ अपन इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाकर के अपन लाइन चार्ट सेलेक्ट करते हैं। 2D लाइन चार्ट अपने सेलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ पे ले आए। अब इसके अंदर अपने को इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके अपन को इसमें सेलेक्ट डाटा करना है। अब डाटा सेलेक्ट करने के लिए अपन को ये पता होना चाहिए कि अपना डाटा कहाँ कहाँ आएगा। तो अपना विकेट फॉल, पाक और इंडिया, इन 3 कॉलम के अंदर अपना डाटा आने वाला है। तो फिलहाल अपन ये करते हैं कि इन 2 सीरीज को अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट डाटा, और यहाँ पे आपको ये जो चार्ट डाटा रेंज है, यहाँ पे आपको इसकी रेंज देनी है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो है वो डाटा मेरे को इसमें दिखा दे। तो फिलहाल तो अभी इस तरह का आपको डाटा दिखाई देगा। अब जैसे ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेलने उतरती है तो उसने मान लीजिए कि उसका पहला विकेट है वो 35 रन पे गिरता है, तो वो चार्ट इस तरह से प्रोग्रेस करेगा। दूसरा विकेट मान लीजिए 80 रन पे गिरता है, तीसरा 110 रन पे गिरता है, चौथा 125 रन पे गिरता है, पांचवा 170 रन पे गिरता है, छठा 190 रन पे गिरता है, सातवां 240 रन पे गिरता है, आठवां 265 रन पे गिरता है, 266 पे और 271 पे वो ऑल आउट हो जाती है। इस तरह से ये चार्ट है, ये प्रोग्रेस करेगा। अब जो इसकी पॉइंट्स हैं इनको अपन चेंज करते हैं कि एक प्रेजेंटेबल चार्ट किस तरह से बनता है। तो अपन आए इसमें फॉर्मेट डाटा सीरीज में। फॉर्मेट डाटा सीरीज में आकर के अपन ने इसका जो मार्कर ऑप्शन है, इस मार्कर ऑप्शन में अपन ने ऑटोमेटिक को हटा करके और बिल्ट इन को सिलेक्ट करना। जो स्क्वायर दे रखा है यहाँ से अपन इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से अपन को जो भी अच्छा लगे, जैसे मान लीजिए ये गोल वाला है, इसको अपन ने सिलेक्ट कर लिया और ये इसकी साइज है वो थोड़ी छोटी कर ली, 4 पॉइंट अपन ने इसको दे दिया। मार्कर को फिल भी अपन को करना है। मान लीजिए कि पाकिस्तान का जो कलर है, फ्लैग कलर है, वो ग्रीन है, तो अपन इसको ग्रीन दे देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। तो लाइन कलर को अपन को चेंज करना है। फॉर्मेट डाटा पॉइंट में आए और जो मार्कर लाइन कलर है इसको भी अपन को चेंज करना है। इस तरह से इसको, एक मिनट, पूरा सिलेक्ट नहीं हुई इसकी लाइन है। ये इस तरह से सारी की सारी सिलेक्ट हो गई। अब इसको राइट क्लिक करेंगे, आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज में आएंगे और लाइन कलर में आएंगे, सॉलिड लाइन में आएंगे। यहाँ से आपको ग्रीन इसको चूज करना है, तो ये सारा का सारा ग्रीन हो जाएगा। ये इस तरह से पाकिस्तान का जो है वो बना। अब इंडिया की टीम खेलने के लिए उतरती है, इंडिया कैसे रन बनाती है और किस तरह से ग्राफ है वो चेंज होता है। अब इसमें पहले अपन को एक डाटा और ऐड करना पड़ेगा, तो अपन इसमें गए सेलेक्ट डाटा में,
सिलेक्ट डाटा में पहली अपन ने 2 सेलेक्ट कर लिए हैं, अपन को एक और ऐड करना है इंडिया का। तो यहाँ पे ऐड पे आए, ऐड पे आके सीरीज का नाम देना होगा। सीरीज का नाम देने के लिए आपको क्या, इंडिया की सीरीज है। फिर सीरीज की वैल्यू देनी है, कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू उसकी आएगी। मान लीजिए कि इंडिया 8 विकेट में ही रन पूरे कर लेती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए 10 पूरे विकेट गिरते हैं इंडिया के भी, तो अपन यहाँ तक का सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। अब आप जैसे जैसे इंडिया का रन्स बनता जाएगा वैसे वैसे इसमें ग्राफ में जो है तब्दीली आती जाएगी। कि पहला विकेट मान लीजिए कि इंडिया का गिरा 30 रन पे, तो इस तरह से यहाँ पे ये पॉइंट बन के आ गया। अब मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक किया और फॉर्मेट डाटा सीरीज में गए। फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाकर के जो प्राइमरी एक्सिस है इसको प्राइमरी रहने दीजिए, और मार्कर ऑप्शन है इसको बिल्ट इन में गए, और वही अपन को ये वाला चूज करना है। इसकी साइज थोड़ी छोटी करनी है, 4 पॉइंट कर दीजिए। मार्कर फिल नहीं करना है, लाइन कलर अपन को चेंज करना, तो सॉलिड लाइन में आए। सॉलिड लाइन में आकर के यहाँ से अपन ने जो भी कलर है, मान लीजिए इंडिया का मिक्सअप कलर है, तो अपन इसको मिक्सअप भी दे सकते हैं। मोर कलर में जाकर के 1 मिनट के लिए अपन ये ब्लू चूज कर लेते हैं, तो ये ब्लू लाइन में इसका इंडिया का ग्राफ चलेगा। अब पहला विकेट इसका 30 पे गिरा, दूसरा मान लीजिए 40 रन पे गिरा। आपको लग रहा है कि इंडिया हार रही है, नहीं, अपन इंडिया को हारने छोड़ देंगे। तीसरा विकेट इसका 70 रन पे गिरा। चौथा मान लीजिए 110 पे ऑल आउट होता है। ये इस तरह से आपने टीवी में देखते हैं, इस तरह से जो ग्राफ है वो प्रोग्रेस करता है। और पांचवा विकेट मान लीजिए 165 पे गिरता है। इस तरह से नज़दीक तो पहुंच गई है पाकिस्तान के। फिर 180 पे गिर जाता है, अपन को लगता है कि हार रहे हैं। फिर 222 पे गिरता है, यहाँ भी हार रहे हैं। फिर 260 पे गिरता है। देखो किस तरह से ग्राफ जो है प्रोग्रेस करता है। यहाँ पे उसने लगभग बराबरी कर ली है, 5 रन उससे पीछे हैं अपन। और अगला विकेट है वो 275 पे गिरता है, इंडिया जीत जाती है। जैसे ये ग्राफ जो है प्रोग्रेस करता है। अब मान लीजिए कि इसमें आपको कुछ और भी ऐड करना, और भी बहुत अच्छा सुंदर बनाना है, तो इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके और इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद जो लाइन ग्राफ है इसमें आएंगे। लाइन ग्राफ में आपको इसको ऑल टाइप में जाना है, और जो लाइन ग्राफ है इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फिर इसमें और भी जैसे ये ग्रिड्स हैं, ग्रिड्स के ऊपर कहाँ कहाँ कौन कौन से विकेट्स गिरे हैं, इनको अगर आपको वैल्यू देनी है तो राइट क्लिक किया, ऐड लेवल्स कर दिया, तो आपको पता पड़ जाएगा 35 80 मतलब इस तरह से विकेट फॉल हुए पाकिस्तान के। और इसी तरह से आप इंडिया वाले भी चेंज कर सकते हैं, ऐड डाटा लेवल चेंज कर सकते हैं। इस तरह से एक ग्राफ है वो प्रोग्रेस करता है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे टाइटल भी देना है इसको, तो टाइटल देने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको लाइन यहाँ पे जाना पड़ेगा, और 1 मिनट, प्लॉट फॉर्मेट एरिया यहाँ भी नहीं है, इस सेक्टर 1 मिनट, चार्ट पाई बार 3D 2D। अपन इसमें यहाँ टाइटल भी दे सकते हैं कि भाई इंडिया वर्सेस वनडे इंटरनेशनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया। इस तरह से इसमें एक टाइटल भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये एक्सेल के अंदर आप किसी भी तरह का ग्राफ है वो डिजाइन कर सकते हैं। आप कॉलम ग्राफ भी कर सकते हैं, पाई भी, बार भी, एरिया वाइज भी दे सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना होगा कि जैसे पाई ग्राफ है वो किसी बिजनेस से रिलेटेड डाटा हो उसके अंदर दिया जाता है, और लाइन ग्राफ है वो 2 खिलाड़ियों के बीच में या 2 टीमों के बीच में जो प्रोग्रेस होती है उसके उसमें जो है वो पावरफुल रहता है, प्रेजेंटेबल रहता है। इस तरह से आपने देखा कि आज अगली क्लास में अपन मैक्रो के बारे में सीखेंगे, और मैक्रो में किस तरह से मैक्रो रिकॉर्ड किया जाता है और क्या काम आता है वो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।